चैलेंजर्स इस एक महत्वपूर्ण अवसर पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आकृतियों को उनमें मौजूद आंतरिक कोणों की संख्या के संदर्भ में सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज दी शेप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स इन देम। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए अष्टकोण, बी षटभुज, सी चौकोर, डी त्रिकोण। ए ऑक्टागन, बी हेक्सागन, सी स्क्वायर, डी ट्रायंगल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी त्रिकोण, ट्रायंगल 3 होते हैं इसमें। फिर आता है सी चौकोर, स्क्वायर जिसमें 4 एंगल होते हैं। फिर आता है षटभुज, हेक्सागन, 6 एंगल्स होते हैं इसमें। और अंत में है अष्टकोण, ऑक्टागन, 8। ये है सही क्रम। डी सी बी ए। आइए देखते हैं किन लोगों ने डी सी बी ए में उत्तर दिया है। 4 लोगों ने दिया और सबसे जो टॉप 2 है वो कौन है? रजनी बर्णवाल और देवोत्तम रॉय जी। आपको भी बड़ा, इनसे हम ज्यादा बात नहीं करें, ये आ चुके हैं पहले। और आपने देखा होगा भाई साहब, उदाहरण अभी चले गए इधर उस्मान भाई 3 बार आए तब जा करके वो जीते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आते रहेंगे। नहीं, आखिरी बार। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बताइए क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ। वाह, बहुत अच्छा। कोई आया है क्या परिवार से? हस्बैंड आए सर, कहाँ है? पतिदेव है। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप गृहिणी है? यस सर, और साथ में ट्यूशन देते हैं छोटे बच्चों को। बच्चों को ट्यूशन भी करवाती हैं आप? हाँ, घर पे सर। तो आपने अपनी भी पढ़ाई की होगी कहीं पर? हाँ सर, मैंने बीएड क्वालिफाई किया है। ओह। तो रजनी जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं अब हम खेलेंगे जल्दी 5। तैयार हो जाइए देवी सज्जनों, चलिए खेलते हैं जल्दी 5। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। मैं एक होम मेकर हूँ। इतने साल मैंने घर की जिम्मेदारियों के पीछे लगा दिया। अब मैं इस हॉट सीट के जरिए अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हूँ। मेरे को दूसरी बार मौका मिला है तो मैं कोशिश करूंगा अपने 100% दे के हॉट सीट तक पहुंचने की। अब दोनों का जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस देश ने 1965 में अंग्रेजों से आजादी पाई थी? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। मालदीव्स। मालदीव इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। औरंगजेब की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 16, बी 18, सी 17, डी 19। 16 गलत। 18 इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट आपका भी हो गया रजनी जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान एक केंद्र शासित प्रदेश में है? ए ग्वालियर फोर्ट, बी वारणक। सेलुलर जेल। बिल्कुल सही कहा, सेलुलर जेल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 2 पॉइंट आपके हो गए, 1 आपका। जर्मनप्रीत सिंह 2024 में किस ओलंपिक पदक विजेता भारतीय टीम के लिए खेले थे? ए हॉकी इज द राइट आंसर। वेल डन। 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित है तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ है? घुटना, गर्दन, पेट, कलाई। सर घुटना। घुटना कहाँ? गलत। नेक इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं? ए 32, 32, बी 12, सी 5, डी 0। 0 इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं देवी जी, आप बैठिए, फिर अवसर मिलेगा।
बहुत बहुत बधाई आपको। हॉट सीट पर आ गए हैं देवोत्तम रॉय। 2 बार परिश्रम के बाद पहुंच गए आप। जी सर। माता जी बहुत खुश हैं, सबसे ज्यादा ताली उन्होंने बजाया। सर वो तो चाह रही थी यहाँ पर आने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ी फैन है सर आप। तो अब कोशिश किया कि नहीं आपने? बहुत। फिर क्या हुआ? 25 इयर्स 25 इयर्स। तो बुलावा अभी तक नहीं आई सर। तो बेटा आ गया है, हो गया ना, हो गया काम। ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, वाह वाह, क्या बात। तो रेणुका जी इनकी माताश्री है और देव कुमार पिताश्री आए हुए हैं कंपेरियन के रूप में। देवोत्तम सर, बड़ा अच्छा नाम है और पहले कभी सुना नहीं हमने इसको। सर जैसा यूनिक नाम है वैसे भारी भरकम उसका मतलब भी रहा है। हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे। सर इसके लिए तो मारपीट हो चुका है नाम के लिए। क्यों? सर जैसे कि मैं जब पैदा हुआ तब नाम को लेके बहुत ये हो रहा था कि क्या नाम दे इसका। जो मम्मी साइड वाले थे वो लोग कुछ सजेस्ट कर रहे थे, पापा साइड वाले कुछ सजेस्ट कर रहे थे। तो मेरे जो नाना जी हैं, तो मेरे पापा का नाम जैसे देव है। हाँ, देव। तो मेरे नाना ने ये सजेस्ट किया कि ये देव से भी अच्छा होगा, तो देवोत्तम। देवोत्तम, ओ क्या बात है भाई। आजकल आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं? सर मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मैनेजर कोल इंडिया में कार्यरत हूँ। कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी है ECL। जी जी। उसका एक यूनिट है बोहुला कोलियरी करके, तो उसमें अभी मैं एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर कार्यरत। बड़ा कठिन काम होता है देवेंद्र संजू, मैं आपको बता दूं जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने वहाँ काम किया हुआ है कोयले की खानों में। बहुत बहुत बधाई आपको।